नमस्कार, आप देख रहे हैं रात तक बिहार और मैं हूं राजनारायण यादव। अभी हम ईसोपुर में है जहां पे जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है। एनएचआई के द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है उसमें का पीछे मकान भी तुरा गया है और पीछे ये जमीन जो है इनको अभी मुआवजा नहीं मिला है। उसके बावजूद इस पर मिट्टी गिराया जा रहा है और सड़क बनाने का कार्य चल रहा है। जहाँ पे जो जमीनदाता है उनको शिकायत है कि अभी तक हमारे को मुआवजा नहीं मिला है और इस पर जबरदस्ती उस पर रोड बनाने जा रहे हैं। ये है जमीनदाता। क्या नाम है आपका? तुलसी महतो। तुलसी महतो। हाँ। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या है, ये नोटिस नहीं हुआ है, ना फेब्रिकेशन हुआ है, ना कुछ हुआ है। जबरदस्ती रास्ता लूट रहा है, समझिए लूट। मुआवजा मिला है कि मुआवजा नहीं मिला, ना कुछ नहीं मिला। क्या इसके संबंध में कहीं आपने बात की? हम बात किए हैं, हाजीपुर में दिए थे नोटिस, वहाँ भी कोई काम नहीं हुआ है। जब कैंप लगा था वहाँ भी गए, वहाँ भी कोई काम नहीं लगा। कहा रहा है कि हमारा कोई काम नहीं है कागज का। क्यों? जमीन आपका नहीं है? जमीन तो मेरा ही है। वो कह रहा है कि जब तक नोटिस नहीं होगा तब तक मैं कागज नहीं लूंगा आपका। 4 बार लगा है कैंप। यानी क्या चीज का नोटिस करेगा उसके बाद? जमीन का नोटिस करेगा। जमीन का पेपर में आपका नाम आवेगा, उसके बाद आपको नोटिस होगा, तब आपके कागज लिया जाएगा। आपका जमीन जो है आपके अब खुद के नाम से है या दादा के नाम? हमारे पिताजी के नाम से है, स्वर्गीय मुसाफिर महतो के नाम से है। अच्छा, तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही आ रही है, जो जबरदस्ती लोग कब्जा कर रहे हैं जमीन को, न मुआवजा मिला न कुछ मिला। हमको क्या हुआ है यहाँ? अभी यहाँ हुआ रास्ता जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, हम रोकने गए, हमको गर्दन में हाथ लगा दिया है। प्रशासन। कहाँ के प्रशासन? ये तो वैशाली हो या तो लालगंज होगा, दोनों जगह प्रशासन आए थे। उतना तो हम पहचानते नहीं है। संख्या में रहे होंगे प्रशासन? प्रशासन कम 40 की संख्या में था। क्या बोला गया? बोला गया ये जाओ तुम लोग हट जाओ, गाड़ी नहीं रोको, नहीं तो मारेंगे, सबको भीतर कर देंगे। ये कौन तरीका है? देश के राजा जब ऐसे प्रजा के साथ में करेगा तो प्रजा, आम प्रजा क्या कर सकता है मजबूरी में? तो रोड तो सुविधा के लिए बनाया, रोड सुविधा के लिए बनाया जाए। मेरे पास में जमीन घर बनाने की जगह नहीं है, इतना ही सा जगह है। अगर ये रोड बन जाए तो अच्छा है, पब्लिक के लिए सुविधा है, लेकिन मेरा भी तो सुविधा सोचे सरकार। मैं कहाँ रहूं? सरकार को बोला था कि जितने भी जमीनदाता है उन सभी को मुआवजा मिल जाएगा रोड बनने से पहले। तो अभी आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? प्रशासन की तरफ से दिक्कत आ रही है? सरकार की तरफ से दिक्कत आई है, उसके बाद प्रशासन की तरफ से दिक्कत आई है। जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। चलिए, इनका जमीन अभी अधिग्रहण किया जा रहा है लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और पीछे जो मकान टूट रहा है उसकी भी खबर हम आपको बताएंगे। इनसे बात करते हैं जो मकान मालिक है उनसे कि क्या समस्या आ रही है जिसका इन लोगों ने विरोध किया है। अभी मुआवजा मिला है या नहीं मिला है? क्या समस्या आ रही है? इस जो अभी यहाँ पे लोग काफी जुटे हुए हैं, प्रशासन भी आई हुई थी, मकान तोड़ा जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि विकास के काम में बाधा नहीं होता। मैंने बाधा नहीं दिया, लेकिन किसान को आप नटी दाब के मार दीजिएगा, ये तो उचित नहीं है ना। हमने यहाँ पर बिजनेस के पर्पज से मुर्गी फार्म बनवाया था। यहाँ पे 2-3 मुर्गी फार्म बनवाया, ठीक है। ये हमको ज्ञात नहीं था। दूर दूर तक किसान को, यहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र नहीं है कि हमको किसी से ऑर्डर लेना पड़ेगा मकान बनाने के लिए। ऐसा तो होता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने बनाया, बिजनेस के पर्पज से बना दिया। तो कुछ दिन के बाद पता चला कि यहाँ रोड बनने वाली है, रोड का अलाइनमेंट आएगा। हाँ, एनएचआई। लेकिन उससे पहले ये जब बन के तैयार हो गया, इससे पहले रोड का अलाइनमेंट यहाँ से 1500 फीट पश्चिम की तरफ था। अच्छा। इस रोड से 1500 पश्चिम था। जब मेरा मुर्गी फार्म तीनों बन के तैयार हो गया तो एक बैग ठीक उसके बनने के 1 महीने बाद यहाँ से दूसरा अलाइनमेंट उसको छोड़ करके यहाँ से चालू कर दिया गया और बोल दिया गया कि यहाँ से रोड बनेगा, इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है। जब ये अलाइनमेंट हो रहा था उस समय ये भवन बन के तैयार था? हाँ, तैयार था। ये बन के तैयार हो गया था। 1-2 बार हमने ये किए थे। तो जैसे ये दूसरी बार यहाँ 3A हुआ, जिसको प्रकाशन बोलते हैं। 3A हुआ 26/10/2022 को, ठीक है। लेकिन 26/10/2022 के होने के 21 दिन तक वहाँ आपत्ति मांगता है कि आपके प्लॉट में, हाँ, मतलब आपके प्लॉट में क्या है, कोई संरचना है या नहीं है, पेड़ पौधा है, क्या है उसमें, खाली है कि क्या है। तो हमने यहाँ, मेरा बिल्डिंग था, बना हुआ था मुर्गी फार्म, तो हमने आपत्ति दिया। ठीक है। उसके कुछ ही दिन बाद जाकर के आपत्ति दिया कि मेरा यहाँ मुर्गी फार्म है, इसको देखा जाए, जांच किया जाए, इसको आवासीय में पेमेंट भी किया जाए। तो ना आवासीय में पेमेंट किया ये लोग, और न उस पर ध्यान दिया।
अभी तक पेमेंट यानी कि नहीं हुआ है? जमीन का पेमेंट हो गया, अच्छा, जमीन का पेमेंट हो गया। मुखौटा जैसे कहीं से सुनने में आया कि नहीं चीफ सेक्रेटरी चाहे कुछ भी जो भी हो, ये ग्रेड परिवर्तन अब नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग विभागीय लोग बोले कि जो बना है इस संरचना का पेमेंट हो जाएगा। कब तक होगा ये कुछ बताया? ये कुछ नहीं बताया कि हो गया। उसके पहले मतलब यहाँ मूल्यांकन भी करा लिया गया 2-2 बार, 2-2 बार मूल्यांकन भी हो गया, नापी हो करके मूल्यांकन हो गया कि यह बनेगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ये बिना नोटिस के आए एसडीएम, सीओ, एसडीओ सब लोग मिल के आज का ये दुर्दशा है कि प्रशासन के साथ आकर के तोड़ के हटा दिए। हम तो ऐसा तो जब समय भी मांगे हम लोग, कुछ अगर सहमति से होता तो इतनी प्रशासन आने की जरूरत नहीं, जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि काफी अब हम जब सारा पेपर आपको बता रहे हैं कि मेरा पेपर इस टाइप का है, अब आप कैसा सहमति हमसे पूछ रहे हैं बताइए? तो वही ना, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर सहमति होती तो इतने प्रशासन की जरूरत ही नहीं होती, आपका कोई आरोप नहीं होता। हम हाँ ठीक है, आपका बात जायज है। हम अपने मुख से कहेंगे विश्वास नहीं होगा, मेरे पास पेपर है, उस डेट का न्यूज पेपर भी मेरे पास है। ठीक है, कि जब आपत्ति आया था 21 दिन के अंदर हमको आपत्ति देना था, उसके अंदर मैंने आपत्ति डाला कि यहाँ मकान है, आके जांच कर ले। उसका भू अर्जन के पदाधिकारी यहाँ आकर के जांच भी किए, उसका फोटो भी मेरे पास है। अच्छा। ठीक है, एसडीओ लोग जो भी लोग आए थे यहाँ जांच भी किए थे, उसका फोटो मेरे पास है। चलिए और इनसे बात करते हैं। आप भी इन्हीं का, आप ही दोनों साथी हैं? क्या समस्या आ रही है यहाँ पे अभी तक? जो समस्या तो यही आ रहा है कि पहले से पूर्व से ही मेरा यहाँ पर मकान था, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस हम यहाँ पर कर भी रहे थे। और यहाँ पर जो है सो मेरा इसके अंदर मशीनरी भी और हम अपना चालू किए हुए थे। बाद में पहले इधर से जा रहा था, अलाइनमेंट पहले सीधा था, तो अलाइनमेंट सीधा था, तो हम लोग इसी पर्पज से अपना यहाँ जमीन लेकर के यहाँ पर अपना अथी किए, शुरू किए। उसके बाद ये लोग अलाइनमेंट जो है सो चेंज कर दिया। उसके बाद इसको अपने अथी में ले लिया। उसके बाद इसका बिल भी बनाया, 100% बिल बनाया। उसके बाद 100% बना करके बाद में फिर एक बार आया, कहा कि नहीं हम 30% काट के देंगे, तो 30% काट कर भी बिल बनाया, उसको भी अति किया। लेकिन उसके बाद फिर आया तो वो अपना NHI वाला तो घूमने लगा और नाप उप करने लगा, और वो सब पैसा मांग करके अपना काम शुरू किया। अब उधर जो बाद में बना है उसका पैसा लेके सबका पास किया है। अच्छा। और हम लोग से 30% मांग रहा था, हम लोग गरीब आदमी नहीं देने में सक्षम थे। हम कहे कि नहीं भाई, हम लोग तो गलत है नहीं कि आपको हम पैसा देंगे, हम अपना मकान भी दे रहे हैं, जमीन भी दे रहे हैं, जमीन भी दे, पैसा भी दे। तो जहाँ जहाँ था वहाँ पैसा लेकर के लोग काम किया है। वैसा हम लोग अपना खाता खेसा वैसा हम आपको बताएंगे, मकान बताएंगे जहाँ लोग पैसा लेकर के काम किया है। तोड़ने से पहले नोटिस भी किया ना, नोटिस सामान है वो खाली नोटिस का अभी टूट रहा है, तो आज नोटिस हमको मिला है। अभी नोटिस मिला? हाँ, ये टूट रहा है, नहीं टूट रहा था। तब अभी आके फोन आया कि घर से कि नोटिस अभी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आया है। बताइए, आज नोटिस मिल रहा है, आज ही टूट रहा है। डेट कब का निर्धारित है उस पे तोड़ने? डेट नहीं है उस पर, कोई डेट नहीं है। ये तो सरकार का ही तानाशाही है, NHI वाला भू अर्जन सब मिल के सब तानाशाही है। ये सब बताइए, कम से कम 15 दिन, एक नोटिस नहीं 2-3 नोटिस मिलता है, तब जाकर के तीसरा नोटिस में टूटता है। अभी एक भी नोटिस नहीं मिला और ये लोग तोड़ के ध्वस्त कर दिया। अब देख सकते हैं कि NHI का काम किस तरह मनमानी से किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जमीनदाता है या जो है उनकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, उसके बावजूद भी उसको जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर आज प्रशासन आई हुई थी यहाँ पर और काफी जबरदस्ती, माने कि अभी जो टूट रहा है, पीछे मकान टूट रहा है, ये भी जबरदस्ती आज के डेट में नोटिस मिला है और आज के डेट में टूट रहा है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, शेयर जरूर कीजिए।